ओम शांति। सभा को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है कि वो सभा है जिसमें भगवान परमात्मा शिव बाबा किससे मिलने आए थे? अपने दोस्तों से मिलने आए। वो रूहानी सभा है, रूहानी बगीचा है जिसमें स्वयं परमात्मा मिलने आए। तो आप सोच सकते हैं कि आपका दिल, जो बैठे हैं, जो भी आत्माएं यहाँ हैं, उनका दिल कैसा होगा। टॉपिक है सच्चे दिल पर साहब राजी। जिनसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आए, सोचिए उनके दिल में कैसा होगा। या हम यूं कहें कि परमात्मा को, शिव बाबा को नई दुनिया स्थापन करनी थी। उनको संकल्प आया कि ये पुरानी दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसमें आत्माएं दुखी हो रही है। जब उनको वतन में, परम धाम में संकल्प चला तो उन्होंने क्या किया? देखा परम धाम से तो सारे विश्व में गिने चुने आत्माओं पर उनकी दृष्टि पड़ी कि ये आत्माएं हमारे विश्व परिवर्तन के लिए हैं। इनका मन साफ है, इनका दिल साफ है, इनका दिल क्लीन है। तो बाबा ने हम बच्चों को वहां से चुना। नहीं तो बाबा का ज्ञान, तो आप साधारण आत्माएं नहीं हो, भगवान के चुने हुए। भगवान ने आशा रख करके, भले हमको अपने आप को पता नहीं है मैं कौन हूं, हमारे में कितनी योग्यताएं हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको दिखाई दिया कि ये आत्माएं हमारे विश्व परिवर्तन के लिए काम की आत्माएं हैं, निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा ने चुना है तो हमारा मन साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। अब देखें, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चा दिल कौन सा? भगवान को सच्चा दिल लगा तो अपना बना लिया, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। उसको लगा कि नहीं, ये हमारे योग्य यही रथ है। सारे विश्व में उसने देखा यही आत्मा हमारे योग्य है। बाबा का हृदय क्लीन होगा तब तो शिव बाबा को पसंद आया। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा की दृष्टि, वृत्ति सब चेंज हो गया। चेंज करना नहीं पड़ा, भगवान की साक्षात्कार हुआ है, भगवान आपके तन में प्रवेश हुआ है। अब आप अपना समेटिए, ये कहना नहीं पड़ा। बाबा की प्रवेशता होते ये दुनिया, ये संसार असार दिखाई देने लगा। वृत्ति बदल गई। हीरे जवाहरात का बिजनेस वो कौड़ियों के बिजनेस लगने लगा। अपने पार्टनर को बोल दिया कि भाई ये कौड़ियों का बिजनेस मैं नहीं करूंगा। हीरे जवाहरात को बाबा की दृष्टि बदल गई। कितना हृदय क्लीन, भगवान प्रवेश किया, वृत्ति बदल गई। अब उसी तरह बाबा ने हम बच्चों को चुना है, सेलेक्ट किया है। हम कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं।
ये ज्ञान टीवी के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से सारी दुनिया को दी जा रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी दी जा रही है, लीडर्स को भी दी जा रही है, धर्म नेताओं को भी दी जा रही है। उनके बुद्धि में नहीं बैठा। किनके बुद्धि में बैठा है? जो साधारण आत्माएं हैं, उन्होंने भगवान को पहचाना है। तो आपका बुद्धि क्लीन नहीं है, आपका बुद्धि सच्चा नहीं है, सच्चे दिल पर साहब राजी नहीं है। अब थोड़ा गहराई में हम चले कि और साहब को कैसे राजी करें। एक तरफ बाबा कहता है कि हम बच्चों के बिना एक सेकंड अलग नहीं रह सकता हूं। बताइए, अगर हमारा दिल साफ नहीं होगा तो भगवान हमारे साथ रहेगा? बाबा कहता है कि नहीं, हम बच्चों के साथ रहता हूं। बच्चे कहां भी बुलाएं, बाबा दौड़े आएगा। दूसरा बाबा मुरलियों में क्या सुनाते हैं कि बच्चों को गुड मॉर्निंग करने के लिए सुबह अमृत बेले मैं आता हूं। अब आप सोचिए, अगर हमारा हृदय साफ नहीं होगा, भगवान गुड मॉर्निंग करने आएगा? कहेगा कि नहीं, इसके पास तो बहुत गंदगी है, छोड़ो। बाबा आता है, इसका मतलब कि हमारा हृदय साफ है तो वो खींच के आता है। बाबा ने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, हम सबको पता है। गुड नाइट हम सोने जाते हैं तो गुड नाइट करने आता है। लेकिन अब ब्रह्मा बाबा और हमारे में क्या अंतर है, दादियों में और मेरे में क्या अंतर है? थोड़ा सोचे। उनका हृदय, उनका मन कितना क्लीन है। बाबा को देखा, बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। बाबा ने कहा है ना, बाबा को वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। और एक तरफ बाबा कहते हैं कि बाबा के वतन में ऐसी बड़ी टीवी लगी हुई है कि हर बच्चे का चार्ट, कौन क्या कर रहा है, बाबा वहां रिकॉर्ड हो रहा है। भले आप बताओ या न बताओ, वतन में वो दिखाई दे रहा है। कौन सी चार्ट? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को हम देखें, जनवरी मास आज से शुरू हो गई है। किसी बच्चे के लिए बाबा कोई भी अपने दिल में नहीं रखता था। चलो बाबा को छोड़ें, हम दादियों को देखते हैं कि कितनी बातें आती है उनके सामने, मीटिंग होती है, कई कंप्लेन आते हैं, कई फैसले उनको करने पड़ते हैं। फैसला किया, मीटिंग किया और एक सेकंड में हृदय क्लीन। वो दोबारा 2 मिनट के बाद वो भाई या वो बहन मिलता है, इतना उनको प्यार करती है कि वो कभी कोई भूल ही नहीं किया है। मन में नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात देखी मन में रख लिया, मन में समा लिया। अब हम लोगों को, गलतियों को, कमियों को देखते रहेंगे तो हमारा मन कैसा होगा? लोगों को, गलतियों को, कमियों को, आप योग कर रहे हैं कि कोई आप में कमी है, उस कमी को निकालें, भस्म करें। और हम इतने समझदार हैं कि आपके कमी को देख करके अपने दिल में रख रहे हैं, तो हमारा वो दिल क्या हो गया? कचड़े का डब्बा हो गया ना। अनेक ब्राह्मणों को, अनेक लोगों को कमी कमजोरी को देख करके अपने दिल में समाया है, दिल में रखा है। तो क्या बाबा हमारे दिल में बैठेगा? क्या हम दिल से बाबा को बुलाएंगे? अंदर में क्या रखा है? कचड़े के ढेर रखा है। सोचो, कोई अपना घर साफ करके
कचरा उठा करके कोने में रोड के किनारे रख दिया है और हम जा करके दौड़े दौड़े जाएं और थैली उठा करके अपने घर में लेके आएं, कितनी समझदारी है सोचो। अरे हमको बाबा मिला है, भगवान मिला है, क्या दे रहा है? विश्व की बादशाही दे रहा है, नर से श्री नारायण बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए वो देवता बनाने आया है। भगवान हमको 21 जन्मों के लिए देवता बनाने आया है, तो हमारा दिल कैसा होना चाहिए सोचो। दिल में कहीं कोई गंदगी, कोई भी प्रकार के दाग होनी चाहिए नहीं। बाबा ने बड़ा सरल कर दिया है कि बच्चे अगर कोई कमी है, योग करो, योग से कमी निकल जाएगा। कोई योग करके अपने कमी को निकाल रहा है, और हम इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के दूर के दृष्टि बहुत तेज हो गई है। हम दूसरों के गलती, एक गलती, छोटी सी गलती होती है, कोई कमी होती है तो बड़ा दिखाई देता है, उंगली करते हैं कि इनमें ये गलती है, ये गलती है, लेकिन ये 3 उंगली अपने तरफ है। कभी हम झांक कर अपने आप को देखते हैं? सच्चा दिल रखना है तो हम दिलाराम बाप को बस दिल में समा लें, कुछ नहीं, कोई चीज से कोई मतलब नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। बाबा को निरंतर याद करें, अरे मेरा मन, अरे मेरा भाग्य, अरे मेरा दिल। भगवान के दिल को जीत लिया है, भगवान को अपना बना लिया है। सारी दुनिया भटक रही है, सारी दुनिया आंख लगा करके खड़ी है, कहाँ कहाँ मंदिरों में, गुफाओं में, कंदराओं में, बर्फों में, ठंडे पानी में खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं, आस लगा करके बैठे हैं कभी भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, दीदार हो जाएगा। और हम वो बच्चे हैं कि बाबा के छत्र छाया में पल रहे हैं। कितना लकी है, दुनिया तरसती है और हम उनके पालना में, उनके झूले में झूल रहे हैं। अपने भाग्य को तो देखें, जब इतना श्रेष्ठ भाग्य मेरा बना रहा है बाबा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके रहने के लिए, उसके बैठने के लिए, उसको आगमन करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए अपना दिल ही तो साफ करना है, दिल ही तो क्लीन करना है, और क्या करना है? वस्त्र हमारा कैसा भी हो, उससे कोई लेनी देनी भगवान को नहीं है, लेकिन मन साफ हो, दिल साफ हो, मुराद हासिल है। जो हम संकल्प करेंगे वो होगा। कब? जब हमारा दिल साफ होगा। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते रहें, बाबा को शुक्रिया अदा करते रहें दिल से। हम बच्चों को पालना देने के लिए, आज देखिए रथ कैसा है, लेकिन बाबा उस रथ को ठीक करके, ये करके, और उस रथ में प्रवेश करके पालना दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो बाबा अपना काम कर रहा है। हम बच्चे, बाबा जो आस लगा करके बैठा है, एक एक को इतना परम धाम से ढूंढ करके एक एक आत्माओं को अपना बनाया है, क्या बाबा की आस को हम पूरा कर रहे हैं? सोचे। हमारा इतना लगन है, इतना उमंग है
जिनको नहीं मिला है उनमें लगन है, उमंग है। आज हमारे भक्त शिरोमणि को देखिए, भक्तों को ये देखिए, एक एक भक्त का नाम लीजिए, मीरा के लीजिए, नारद के लीजिए, केवल साक्षात्कार हुआ था, अपने मन को उन्होंने क्लीन कर लिया। कुछ नहीं चाहिए, किसी की गलती नहीं देखा, किसी को कुछ कमी नहीं देखा, कुछ नहीं चाहिए। एक ही धुन था, बाबा परमात्मा को पाना है, एक ही धुन था। और उस धुन ने उनको सारे विश्व में चमका दिया, प्रसिद्ध कर दिया कि भगवान को अगर कोई पाना है तो ये धुन चाहिए। आज हम दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को आज देख लीजिए, 103 तीसरा साल उनका आज से शुरू हो गया। 103 इयर्स कोई कम नहीं होता है, लेकिन इतनी ठंड में मुरली सुनाने के लिए आ गई। कितनी लगन है उनके अंदर, सोचें कितना उमंग है। 80 साल हो गया यज्ञ को, दादी को ज्ञान में यज्ञ में आए 80 साल हो गया। जरूरत नहीं है उनको ये करने के लिए, लेकिन आज भी उनका पुरुषार्थ हम लोगों से कहीं ज्यादा है, अधिक है, उमंग अधिक है। उनकी आवाज में देखिए कितनी शक्ति है, पावर है। केवल आवाज में ही पावर नहीं है, उनका एक एक संकल्प सारे विश्व के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये जो श्वास चल रहा है वो भी सेवा के लिए है, मैंने तो आंखों से देखा है। दादी 2-3 साल पहले हरिद्वार गई थी, संतों ने वहां से निमंत्रण दिया कि दादी हर साल आप माउंट आबू हम लोगों को बुलाते हो, धर्म सम्मेलन करते हो, इस बार हम हरिद्वार में कर रहे हैं, आपको आना है। दादी ने बोला कि जो आ गया। दादी हरिद्वार गई, संतों की सभा में बहुत अच्छी भाषण किया, सबको भाषण दिया, सब संत खुश हो गए। शाम को दादी सेंटर पर रही, रात को बड़ी उम्र है, उठी होंगी, कहीं गिर गई, 8 रिब्स फ्रैक्चर हुआ। दादी को पता लगा तो दादी को हम लोग यहाँ अहमदाबाद लाए, MRI एक्सरे सब कुछ कराया, डॉक्टर देखा, रात को 9 बज गया, 10 बज गया। डॉक्टर गए तो दादी पूछती है कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया, क्या करना है? दादी ये रिब्स की सर्जरी नहीं होती है, पट्टा लगाया जाता है, वो लगा दिया, अब आपको रेस्ट करना है। दादी बोलते हैं बस होगी मेरी ट्रीटमेंट, यही रेस्ट ही करना है? जी दादी आपको अब 3 महीना रेस्ट करना है, 3 महीना में हील होगा। दादी कहती है कि नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ, गाड़ी बुलाओ और हमको ले चलो शांति वन। क्यों भाई? तो नहीं, वहाँ बाबा के बच्चे आए हैं, वो कहेंगे कि दादी शांति वन में है तो खुश हो जाएंगे। वो कहें अगर सोचेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है तो उनको संकल्प चलेगा। दूसरों को संकल्प न चले, अपनी तकलीफ अपने लिए नहीं है, दूसरों के संकल्प को मिटाने के लिए है। हम लोगों को थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो फट से हम अपने स्थिति को खराब कर लेते हैं, मुझे ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। दादी नहीं, तो हम लोगों को भी ऐसा तो बनना है ना, पुरुषार्थ तो करना है ना। एक एक बच्चे से बाबा का ये आस है कि हमारे एक एक बच्चों से बाबा की साक्षात्कार होगा। कब हम साक्षात्कार लायक बनेंगे, कब हमारा हृदय संपूर्ण शुद्ध होगा जिसे हम साक्षात्कार कराएंगे? कि हमारे को चिंता होनी चाहिए, नहीं कुछ भी हो हम बाबा को साक्षात्कार कराएंगे। हमारे हृदय में किसी के लिए अगर चलते फिरते कोई कुछ कह दिया,
अपने हृदय में उसको ले करके ये न करें। हिसाब किताब है, उसने कहा, हमने सुना, बस चुकतू हो गई। हम मन में न रखें। लोग सालों सालों तक किसी की बात मन में रखते हैं। फलाना फलाने टाइम पर हमको इंसल्ट किया, फलाना 2 साल पहले हमको आंख दिखाया था, फलाना हमारे को 2 साल पहले नेगेटिव बातें बोला था। 2 साल की बातें समा कर रखे हैं। बताइए, वो कोई दैवी गुण है क्या? कोई दैवी शक्ति है क्या? वो शांति की शक्ति है कि समा करके अंदर उसको इकट्ठा करके रखे हैं? नहीं। किसी की भी कोई भी बात हम अपने दिल में न रखें। ये दिल बाबा की है, बाबा की अमानत है। हमने मन बाबा को दिया है, ये आत्मा बाबा का सेवा के लिए है। जब हम आए ज्ञान में तो क्या कहा बाबा को? ये तन मन धन सब कुछ तेरा, ये श्वास संकल्प सब कुछ तेरा। ये तो नहीं कहा कि भाई ये नहीं, ये तन केवल तेरा है, मन मेरा है, मन हमारा जहाँ चाहे वहाँ लगाए। नहीं, ये बाबा की अमानत है, तो बाबा की सेवा में सफल करना है ना, और बातों में तो नहीं सफल करनी है, और बातों में तो नहीं लगानी है। तो बाबा क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, उसी नशे में, उसी उमंग में, बस उसी में खोए रहे। जनवरी मास ये समृद्धि मास है, तपस्या की मास है। हम यहाँ से तपस्या ऐसे शुरू कर दें, संस्कार बना दें। नया साल है, नए साल में तपस्या का संस्कार बना दें। हमारी बुद्धि किसी भी बात में कहाँ भी नहीं भटके, कुछ भी दिखाई न दे, बस धुन हो बाबा संपन्न बनना है। 2018 ये 18 अध्याय पूरा होने जा रहा है। हमको 2018 के में संपन्न बनना है। बाबा वरदान दे रहा है, शक्तियां दे रहा है। हम थोड़ी तपस्या करें, अधिक प्राप्ति होगी। ये जनवरी मास शुरू हो गया, तपस्या का, वरदानों का मास शुरू हो गया। इस वरदानों की मास में हम सब ब्राह्मणों को पता है, जगह जगह सेंटरों पर भट्टियां हो रही है, शुरू हो गई है, प्लानिंग किए हैं। हम मधुबन में लक्की हैं, तकदीरवान हैं, भाग्यशाली हैं, मधुबन में आए हैं नया साल मनाने के लिए। तो कुछ नई प्रेरणा लेकर के जाएं, कुछ नया उमंग लेकर के जाएं, कुछ नई प्लानिंग करके जाएं। या हर साल की तरह हम आए और मिले बाबा से, ब्राह्मण परिवार से क्लासेज अच्छी अच्छी सुने और फिर जा कर के वही हमारी रूटीन रहे? नहीं, हम लोग आज नया साल का पहला दिन है, संकल्प करें किसी भी तरह की कोई भी बातें हमारे दिल में न हो। ये दिल आराम के लिए है, परमात्मा के लिए है। ये स्थान परमात्मा का है, हमारा बाबा का है। इसमें कुछ हम नेगेटिव चीज नहीं रखेंगे। इतना धूम लगा दें, सबने धूम लगाया तो संपन्न बने हैं। आज हम दीदी को देखा आंखों से, बड़ी दीदी थी, इतनी योग का पावर था। वो भाषण नहीं करती थी लेकिन दीदी किसी को दृष्टि दे देती थी और शरीरी हो जाता था, विदेही बन जाता था। दीदी में इतनी पावर थी, परख शक्ति थी, निर्णय करने के दीदी में इतनी शक्ति थी, योग बहुत करती थी। तो उसी तरह दीदी का बहुत बड़ा उम्र था, वो शरीर पुराना था। कोई तकलीफ होती थी तो आदमी, हम लोग जाते थे, दीदी को देखते थे, बीपी देखते थे तो उनको कहते थे, दीदी
आपका बीपी हाई है, आज कल सुबह योग नहीं करना है, आपको सुबह नहीं उठना है। दीदी क्या बोलती थी, नहीं भाऊ मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं सुनूंगी, सुबह बाबा जो प्रेरणा देगा वही करूंगी। बीपी है, लेकिन सुबह हम देखते हैं कि हमारे से भी पहले आके हिस्ट्री हॉल में दीदी आकर के योग कर रही है। इतनी लगन, इतना उमंग, शरीर कुछ भी हो, हम लोगों को थोड़ी सी जुकाम हो जाए, फ्लू हो जाए, बुखार हो जाए, रजाई ओढ़ करके सो जाएंगे, नहीं आज मेरे को जगाना नहीं, हमको बुखार है, हमको फ्लू है। अब परमात्मा सुबह बाबा हम बच्चों को चक्कर लगाता है, गुड मॉर्निंग करने आता है। सुप्रीम सर्जन बाबा कहता है ना कि मैं सुप्रीम सर्जन हूं, तो वो सुप्रीम सर्जन सुबह चक्कर लगाने आता है। अगर हम रजाई ओढ़ करके सोए हैं तो दवाई मिलेगी? हम देखते हैं कि वार्ड में, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अगर विजिट करने आता है, देखता है कि मरीज सोया है, तो सिस्टर को बोलता है, नर्स को बोलता है, नहीं उठाओ, नहीं इसको सोने दो। भगवान सुबह आया है सकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए, और हम सुबह रजाई ओढ़ करके सोए हैं। शक्ति मिलेगी? हृदय क्लीन होगा? मन साफ होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों को कोई बात की चिंता नहीं करनी है। अरे जिसके साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। केवल निश्चय चाहिए बाबा में। मान लो आप डॉक्टर बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं, कल का आपका 4 सर्जरी का प्लानिंग है, सुबह 9 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। रात को आपका बच्चा बीमार हो गया तो सुबह पहले वो सर्जरी रूटीन में है वो करेंगे या पहले बच्चे को देखेंगे? बच्चे को देखेंगे ना। तो बाबा सारा विश्व का सर्जन है, उसके बच्चे हम हैं। अगर मेरे को कोई तकलीफ हो गई तो बाबा जवाबदार है या हम जवाबदार हैं? बाबा को चिंता है या मेरे को चिंता है? आपका छोटा बच्चा है, बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई की चिंता होती है? नहीं। माँ बाप को चिंता होती है। डॉक्टर को दिखाने की चिंता उसको होती है? नहीं, माँ बाप को चिंता होती है, वो तो पड़ा है। तो उसी तरह हमको संपन्न बनाने के लिए इतना हम बाबा के ये हो जाएं, उसको चिंता रहे कि नहीं हम इस बच्चे को संपन्न बनाएं। ये है पुरुषार्थ और कुछ नहीं। हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है और कुछ नहीं देखना। उसकी वासना मिलनी चाहिए, उसकी रस मिलनी चाहिए। अरे क्या प्राप्ति करा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, 21 जन्मों के लिए हमको राजभाग दे रहा है। कभी हमने सोचा था घर का मालिक नहीं बने, अपने शरीर का मालिक नहीं बने और हम विश्व के मालिक बाबा हमको बना रहा है? सोचो, हम लोगों ने सोचा था, मंदिर गए थे, मस्जिद गए थे, गुरुद्वारे गए थे, प्रसाद चढ़ाया था, फूल चढ़ाया था, अगरबत्ती दिखाया था, मांगा क्या उनसे? हे भगवान मुझे धन दे दो, मुझे अच्छा कार दे दो, बंगला दे दो, अच्छा परिवार दे दो, यही मांगा ना। ये तो नहीं कहा कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी नारायण बना दो, हमको नारायण बना दो, हमको स्वर्ग के मालिक बना दो। स्वर्ग क्या है वो पता ही नहीं था, ये ख्याल में भी नहीं था। बाबा आ करके हमको जगाया, हमारे शक्तियों को एहसास कराया कि नहीं बच्चे तुम ही देवता थे, तुमको देवता बनना है।
आप यहां से माउंट आबू पैदल गए हैं, 50 बार गए हैं, अभी एक बार आपको जाने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 50 बार अनेक बार गए हैं, तो उसी तरह हम सब बाबा के बच्चे अनेक बार देवता बने हैं, फिर से हम बन रहे हैं। कोई मुश्किल है क्या? केवल बाबा को याद करना है, खुशी खुशी उमंग से, तपस्या से। वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान को पहचान लिया, भगवान हमको अपना बना लिया। उससे बातें करते रहे सारा टाइम। वो बाबा की उंगली पकड़ करके हम चल रहे हैं। मेरा तकदीर कितना ऊंचा है। आज छोटा बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ कर चलता है तो ये कैसे चलता है आप देख सकते हैं। कितना उछलता रहता है, ये कितना नाचता हुआ चलता है। हम भगवान के उंगली पकड़े हैं, भगवान मेरा उंगली पकड़ करके चला रहा है। हमारे को कोई उमंग नहीं है। लोगों को साक्षात्कार हुआ, वो दीवाने हो गए, उनके नजरें बदल गई, उनकी दृष्टि वृत्ति बदल गई, सोच बदल गया, सारी दुनिया से उपराम हो गए। और हम भगवान उंगली पकड़ करके ले जा रहा है। हमारी दृष्टि वृत्ति कहाँ है, हमारा विचार कहाँ है, हमारा संकल्प कहाँ है, लोगों के लिए हम क्या सोच रहे हैं, सोचिए। तो इसलिए नहीं, हम लोगों को अब 2018 में ये पुरुषार्थ करना है कि कुछ भी हो जाए, हमको ऐसी ये आंखें शीतल बना देनी है, ऐसी आंखें ये बाबा में डूब जाए, इस आंखों से कोई स्थूल चीज नहीं दिखाई दे। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, हम सबको मिला है या केवल दादियों को मिला है, केवल बड़ों को मिला है? हम सब बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हम इस तीसरे नेत्र को यूज करें, किसी को भी देखें तो तीसरे नेत्र से देखें, तो क्या दिखाई देगा? अगर तीसरे नेत्र से हम देखते हैं तो उसको विशेषता दिखाई देगी, और वो विशेषता देखते देखते हमारे में विशेषता आ जाएगी। हमारा मन कैसा होगा? तो हमेशा हम लोगों को दूसरों की विशेषता देखनी है, ये बाबा ने सिखाया। किसी की कमी देखने के लिए बाबा ने हमको निमित्त नहीं बनाया है कि इसकी कमी कमजोरी को देखो। वो परबस है। हमको अगर देखा, हम अगर ये हैं तो हम उसके लिए योग करें, उनको शकास दें। बाबा वो इस बीमारी से ग्रसित है, ये इस संस्कार से वो दबा हुआ है, उसको शकास दें, वो आत्मा ऊपर उठ जाए। ये हम ब्राह्मणों का काम है। दूसरों को सहयोग देना हम ब्राह्मणों का काम है। दुनिया में होता है, दूसरों को टांग खींचते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। नहीं, बाबा कहता है, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी पढ़ो, बच्चों को आगे किया, स्वयं आगे हो गया। हमारी दादियां हम बच्चों को आगे रखती है और स्वयं दादी आगे है। तो ये हमारा मूल सिद्धांत है। हम दूसरों को मदद करेंगे, मुझे मदद मिलनी ही मिलनी है। तो ये संकल्प कर लें, नहीं हमको कुछ देना है, लोगों को कुछ करना है। आज 1 तारीख है, हम बाबा के कमरे में जाकर के, कहीं बगीचे में खड़ा होकर के बाबा को याद करके संकल्प करें कि अगर मेरे से कोई भूल हो गई है, मैंने किसी को कोई तकलीफ दिया है, कोई दुख दिया है, किसी को सताया है, तो आज 1 जनवरी शुरू हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, हम उससे माफी मांग लें। बाबा मैं माफी मांगता हूं इनसे, हमने गलती जाने अनजाने में कर दिया, इनको कष्ट दिया है, हम माफी चाहते हैं। और
कोई जाने अनजाने कहीं से हमारे को कोई तकलीफ दिया है, उसको हम हाथ उठा करके कह दें बाबा हम इनको माफ कर देते हैं, एकदम क्लीन हो जाए। जब इस तरह से हम क्लीन रहेंगे, हमारा हृदय साफ रहेगा, तो देखो पुरुषार्थ का नया उमंग उत्साह आपके अंदर आएगा, नई लहर फैलेगी, नया उमंग आएगा। क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, वहां से शुरुआत होगा। फिर हम किसी चीज को, किसी का ये चीज हम देखेंगे नहीं, हमको दिखाई नहीं देगा, कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगा। आज देखिए घर में कोई माँ बाप बच्चे के लिए गाड़ी खरीदता है, स्कूटर खरीद कर दिया, तो वो बच्चा अपने सारे दोस्तों को दिखाता है, मेरे डैडी ने मुझे स्कूटर खरीद दिया है या ये गाड़ी खरीद करके दिया है। पूरे रिश्तेदारी में पूरे दोस्तों को दिखा करके आ जाता है। बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया है, बच्चे ये तीसरा नेत्र से दूसरों को देखना है, दुनिया को देखना है। अगर पुरानी दुनिया को देखना है तो इस तीसरे नेत्र से देखो। फिर भी हम वो यूज नहीं करते हैं, फिर भी वही पुरानी नेत्र यूज करते हैं। तीसरा नेत्र कब यूज करेंगे? सतयुग में चल करके करेंगे, वहां तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत यहां है, हृदय साफ यहां करनी है, तो तीसरे नेत्र से हम दुनिया को देखें, सबको देखें नहीं। अगर कुछ चाहिए तो बस तीसरे नेत्र से बाबा को हम, बाबा ने गिफ्ट दिया है ना, दुनिया तरसती है और हमको गिफ्ट मिला है, हम यूज नहीं करते हैं। कहते हैं कि क्या करें, मेरा संस्कार है। अरे संस्कार कहां से आया? बाबा ने तो कहा कि नहीं, तुम देवता थे, दैवी कुल के थे, तुम देवता बनोगे। बाबा हमको देवता बनाने आया है। और ये पुरानी संस्कार कहां से आ गई? रावण का संस्कार कहां से आ गया? दूसरों की चीज हम चुरा लेते हैं, कमी कमजोरी को अपने अंदर रख लेते हैं, कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा संस्कार है, मैं क्या करूं? नहीं, हम देवता हैं। देवताओं का बुद्धि क्लीन होता है। हम निरंतर अपने से बातें करें, अगर मेरी बुद्धि में कोई बात है तो बाबा को दे दें। बाबा ये मेरी चीज नहीं है, पता नहीं किसने दे दिया है, ये आप रखो। इतना हल्के होकर के जाएं, ऐसे संस्कार बना करके जाएं, बस लोग देखें तो कहें कि नहीं सचमुच ये तो बाबा से मिलन मना करके आए हैं, ये नया साल मना करके आए हैं, ये कितनी इनमें चमक है, कितने इसमें लगन है। हमारी लगन को देख करके, हमारी चमक को देख करके दुनिया में चमक आ जाए। भगवान हमको कलम दिया है भाग्य लिखने का, लेकिन हम इतना भाग्य लिखें, इतना अपना भाग्य बना दें कि दूसरे भी आए तो उनका भी भाग्य हम श्रेष्ठ बना दें। आज दादियों को देखते हैं, हम उनको नजदीक जाते हैं, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कई प्रेरणा लेकर के आ जाते हैं। पुरुषार्थ करना है तो ऐसा करना है, तपस्या करनी है तो ऐसी करनी है, वातावरण बनाना है तो ऐसा दादी के रूम के जैसा वातावरण अपने रूम में बनाना है, अपने ऑफिस में बनाना है, अपने डिपार्टमेंट का बनाना है। प्रेरणा मिलती है। तो उसी तरह हमको हमारे नजदीक कोई आए तो उसको प्रेरणा मिले, नहीं मुझे ऐसा कर्म करना, ऐसा काम करना, साधारण नहीं। अरे हम किसके बच्चे हैं? इतना कहाँ भी बुद्धि जाए नहीं, दृष्टि जाए नहीं, हम भरपूर रहें। कब रहेंगे? हम इतना बाबा से प्राप्ति करेंगे तो भरपूर रहेंगे ना। ये हमारी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है, इसको आप साधारण नहीं समझिए। आप वो तपस्या कर रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। किसी के भी खेती में वो चीज फल नहीं मिलने वाला है जो आज हम अपने खेती में फल उगा रहे हैं। आप अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया दे दो, 10 लाख रुपया दे दो, बेटा कहाँ से भी जाकर के 5 ग्राम शांति लेके आओ,
आधा किलो शक्ति लेकर के आओ, आधा किलो पवित्रता लेके आओ, लाएगा? दुनिया में मिलेगा? इतनी वैल्यूएबल चीज आप प्राप्ति कर रहे हो, कमा रहे हो, तो कहां बुद्धि जाएगी? कहां लटकी है, कहां जा रही है? सोचे तो सही। धुन लग जाए, नशा चढ़ जाए, नहीं, बस अब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इतना शांति, शक्ति, पवित्रता अपने अंदर भरनी है, जिधर दृष्टि दें उधर पवित्रता की लहर छा जाए, उधर शांति की लहर छा जाए, जहां जाएं वहां पुरुषार्थ की लहर छा जाए। हम तो दादी के साथ कभी कभी जाते हैं, जानकी दादी को देखते हैं, कई सेंटरों पर योग सुबह का नहीं होता है, दादी जाती है, वहाँ लहर फैल जाता है और वहाँ हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम हम लोगों को करना है ना। कहाँ कहाँ दादी जाएगी? अब दादी समान बन करके हम लोगों को अपना ये करना है। एक एक भाई बहने हम सब यज्ञ के लिए जवाबदार हैं। हम लोगों ने देखा बाबा व्यक्त हुआ, थोड़ी सी दादियां थी, यज्ञ को संभाल लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा चला गया। हर दादियों से बाबा का भाषण मिलता था। आज हमारी दादियां, पुराना शरीर हो रहा है, बहुत सारी दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। यज्ञ की संभालना, यज्ञ की जवाबदारी हम बाबा के एक एक बच्चों की है। अगर कुछ होता है सेंटर पर या कहां भी, वो मेरी जवाबदारी है। हम बाबा के बन करके किया क्या? हमने दादी को, बड़ी दादी को देखा था, मधुबन में कुछ गलती होती थी, हम लोगों से कुछ भूल हो जाती थी, दादी आकर के माफी मांगती थी सभा में, और क्लास कराती थी, क्लास कराने के आती थी, तो बोलती थी ये दादी की भूल है, दादी की कमी है, दादी के होते ये नुकसान हो गया। दूसरे की गलती अपनी गलती समझती थी। हम लोग अगर दूसरे की गलती अपनी गलती समझना शुरू कर दें, ब्राह्मण परिवार में कोई ये होगा? कुछ नहीं। इतनी हमारी यूनिटी बढ़ जाएगी, इतनी सेवाएं बढ़ जाएगी। बाबा सेवाएं करा रहा है। अब हम ब्राह्मणों का काम है मन को पवित्र करके यूनिटी को बढ़ाना। हमारा सेंटर, हमारा घर, जहां भी रहें इतनी यूनिटी हो, लोगों को इतना ये सुकून मिले, उनको संकल्प नहीं चले हमको कुछ करना है। इतनी पावरफुल हमारी दृष्टि हो, इतनी पावरफुल हमारी तपस्या हो। और ये जनवरी मास है, जो संकल्प करेंगे वो प्राप्ति होगा। बाबा देगा, बाबा करेगा। वो समय है, अभी समय शुरू हो गया है। वरदानी मास आज से शुरू हो गया है। हम लक्की हैं, ऐसे टाइम पर हम इस सभा में बाबा के घर में बैठे हैं। कुछ नया करें, 18 में कुछ नया करके दिखाएं। बाबा ये 2018 हम संपन्न बन करके दिखाएंगे, फरिश्ता बन करके दिखाएंगे। आज से मेरा ये चार्ट होगा, आज से हमारी ये सोच होगी। ऐसा बाबा से कुछ प्रॉमिस करें, बाबा से हम ये वायदा करें, बाबा को ये एक लिख करके दें, लेटर लिख कर दें, नहीं बाबा आज के बाद बस और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से तपस्या करें। देखो मन साफ होगा या नहीं होगा? कुछ भी मन में न आए, न रहे। एक एक मुरली कितनी गहराई से आप देखिए, एक एक महावाक्य किसके लिए है? हमारे लिए है। भगवान हमारे लिए महावाक्य सुना रहा है। इतना हमको लगन हो, इतनी तड़पन हो। शास्त्रों में दिखाते हैं मुरली की धुन सुनने के लिए गोपियां भाग भाग करके जाती थी। एक पांव में चप्पल है, एक पांव नंगे है। किसकी यादगार है? हम बच्चों की यादगार है। इतनी कदर हो बाबा की ईश्वरीय महावाक्य की।
यहाँ आकर के नहीं, हम इधर गए उधर गए नहीं, वहाँ गए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ ले करके जाएंगे नहीं। ठीक है, बाबा का स्थान है, देखना चाहिए बाबा का क्या क्या बना है, लेकिन अधिक समय तपस्या में लगाना है। हम अपनी संस्कार को इतना तपस्या में बदल दें, कहाँ भी रहें वही संस्कार हो, जीवन यहां से बदल करके जाएं। ये कहते हैं ना कि फलाने का वातावरण का प्रभाव पड़ गया, अरे नहीं, हम अपना प्रभाव लोगों को ऊपर डालें, वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। इतना पक्का अपने आप को, इतना निश्चय बुद्धि करके जाएं, इतना ये रखें, तो जाकर के हमारा नया साल सफल होगा ना। नया साल में हम लोग इस तरह से बड़े उमंग से, उत्साह से बाबा को निश्चिंत करें, दादियों को निश्चिंत रखें। दादी, हमारे सेंटर से कोई भी आपको ये नहीं होगा, हम जवाबदार बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। इस तरह की, और क्या, केवल तपस्या, केवल शुभ भावना, केवल वाइब्रेशन, एक दूसरे के प्रति हम शुभ भावना रखें। कोई कमी कमजोरी है तो हमको जवाबदारी नहीं बाबा ने दिया है, बाबा स्वयं जवाबदार है एक एक बच्चे को संपन्न बनाने का। मैं जवाबदार नहीं हूं संपन्न बनाने का एक दूसरे को, हम खुद जवाबदार हैं। कौन सी? हम संपन्न बन जाएं। अपने संपन्नता के लिए मुझे जवाबदारी बाबा ने दिया है, दूसरे के लिए नहीं दिया है। हम दूसरों के लिए राम, तरस, करुणा की भावना रखें, बाबा ये भी बन जाएंगे, ये हमारे से कल आगे जाएंगे, ये संकल्प करें। इस तरह से देखिए, फिर हम ब्राह्मण परिवार में क्या लहर छा जाएगा, क्योंकि बाबा ने हम लोगों को पूर्वज बनाया है। कि ये सब कौन बैठे हैं? पूर्वज बैठे हैं। बाबा तो कई बार कहते हैं मुरलियों में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे, भक्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, दुखी आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उनको शांति चाहिए। अभी उनको शांति चाहिए तो शांति कौन देगा? कोई राजनेता देगा? कोई धर्म नेता देगा? नहीं। शांति देने के लिए हम बच्चे अधिकारी हैं। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम इतना योग का प्रकंपन फैलाएं। जनवरी मास हमारी इतना योग का ये हो, जहां जाएं, जिस रास्ते से निकलें, वहां योग का लहर फैले, वाइब्रेशन फैले। जैसे कहते हैं ना, फरिश्ते कहीं से गुजरते हैं तो वहां वाइब्रेशन उनका ये होता है। तो वो फरिश्ते कौन है? कोई आसमान से आने वाले हैं, कोई दूसरी दुनिया से आने वाले हैं, वो फरिश्ते हम सब बैठे हुए हैं। तो इतना हमारे अंदर इतनी खुशी की, उमंग की लहर हो, बस कुछ नहीं चाहिए। खाना न मिले कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे आदमी नहीं मरता है, खाने से मरता है, ये देखा गया है, आज का ये है। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करे, उसकी चिंता बाबा को है। बाबा ने कह रखा है, 2 रोटी के लिए हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। किस बात की चिंता है? किस बात के दुनियादारी में हम लगे हुए हैं? सोचे तो सही। थोड़ा गहराई से झांक करके देखें, क्या चाहिए? बंगला चाहिए, महल चाहिए, अलमारी चाहिए, क्या चाहिए? जिन्हों को, भक्तों को साक्षात्कार हो गया, उसने कह दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये भगवान मुझे उतना ही दो, 2 रोटी मुझे, और कोई दरवाजे पर आ गया तो उनको भी 2 रोटी खिलाऊं। बाबा कई बार हम बच्चों को इशारा दिया है, बच्चे अगर आपके पास इतना धन है कि आप आराम से खा सकते हो, परिवार को खिला सकते हो,
तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करो। कई बार बाबा ने कहा है, एक बार कहा है क्या? हम लोग बाबा की आज्ञा को उतारे हैं जीवन में? कब उतारेंगे? सतयुग में चल करके? क्या विनाश पर हम लोगों को निश्चय नहीं है? दुनिया पर ये नहीं है? दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं अब विनाश होगा, कई भविष्यवाणियां करने वाले वो कहते हैं कि नहीं विनाश 100% होगा। और हम बाबा के बच्चे, जो बाबा रोज रोज कहता है कि दुनिया से वैराग्य रखो, तो क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी खरीदा, दूसरी गाड़ी के लिए इंतजाम में लगे हुए हैं, तीसरी गाड़ी क्या रे क्या करेंगे? एक ही गाड़ी में बैठेंगे ना। तो हम सफल करें, देखो हमारा दिल क्लीन होगा। कौन सफल करेगा? जिसका हृदय साफ होगा। इस तरह से हम लोगों को पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है। और ये जरूर हम चाहेंगे कि नहीं, हम सब जवाबदार हैं, बाबा के जवाबदार बच्चे बैठे हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, हम सब जवाबदार हैं। हम लोगों को जनवरी मास में इतनी तपस्या करना है कि हमारी समस्या तो है ही नहीं है, सारी विश्व की समस्या को मिटाना है। ये संकल्प करके जाना। ओम शांति।